हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया था, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मेनली फोकसेस ऑन स्पीकिंग एंड रीडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग या फिर स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश? 44, 24, 20 या 14। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड्स पूछे गए हैं जो कि 24 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, द टर्म ELT स्टैंड्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश लॉज टीचिंग, इंग्लिश लर्निंग ट्रेनिंग या फिर इंग्लिश लर्निंग टेबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, इन इंग्लिश द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस फॉर्मिंग इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या फिर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया था, द डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल मेथड, न्यू मेथड, नेचुरल मेथड या फिर सब्सटीट्यूशन मेथड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेचुरल मेथड। ठीक है, तो दोस्तों ये आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं आपके 5 के 5 सही होंगे। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स में एक वर्ब दी गई है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सी इसकी फॉर्म आएगी। ठीक है, सेंटेंस है आपका आई डैश, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट में आपको वर्ब दी गई है। ठीक है, हिम फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, तो यहाँ पे आपको बताना है नो की कौन सी फॉर्म आएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा आई हैव नोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं हैव के साथ थर्ड फॉर्म लग जाएगी, आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, और जो सेंटेंस आपका दिया गया है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको यहाँ पे बतानी है प्रीपोजिशन। ठीक है, सेंटेंस है आपका, द वेगर वाज ग्रेटफुल डैश द रिच लेडी डैश काइंडनेस। तो आपको बताना है इसमें क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर आपका हो जाएगा, द वेगर वाज ग्रेटफुल टू आएगा, इसके बाद द रिच लेडी फॉर हर काइंडनेस। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे याद रखना है, ग्रेटफुल जब भी किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि आभार व्यक्त किया जाता है किसी व्यक्ति के प्रति, तो टू लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस हो जाएगा, द वेगर वाज ग्रेटफुल टू द रिच लेडी फॉर हर काइंडनेस। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको एक सेंटेंस यानी कि वाक्य दिया गया है, आपको करेक्ट कंजक्शन बताना है। ठीक है, सेंटेंस है आपका, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेस्ट के साथ सामान्यता शुड का प्रयोग होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बनेगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसे आपको कॉम्प्लेक्स यानी कि मिश्रित वाक्य बनाना है। ठीक है, सेंटेंस है यू मे गो एनीवेयर। तो आपका आंसर हो जाएगा, द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज यू मे गो वेयर एवर यू लाइक। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, यू मे गो वेयर एवर यू लाइक। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको सिंपल पास्ट टेंस में बदलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेंस है, हरीश फ्लाइज ए काइट इन द स्काई। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म में ES लगा हुआ है, यानी कि जो सेंटेंस है आपका ये सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, इसे आपको सिंपल पास्ट में बदलना है, तो पास्ट टेंस में क्या होगा, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर देख सकते हो जाएगा, द करेक्ट सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस इज हरीश फ्लेव ए काइट इन द स्काई। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बनेगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, हु हैज़ गिवन 5 स्टेप अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा, द 5 स्टेप अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग वाज गिवन बाय JF हर्बर्ट। ठीक है दोस्तों, ये आपके 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि टोटल 11 प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। 11 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही थे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपसे पूछे गए थे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है।